हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ नीट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बच्चों हाइड्रोकार्बन्स। और 11th क्लास के सीक्वेंस में लास्ट चैप्टर होगा, यानी कि हमने 11th क्लास के सारे चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस ऑफ नीट 2024 गिवन बाय एनएमसी एंड वी हैव कवर्ड दोज टॉपिक्स एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक इन दैट सीक्वेंस विच इज हाइड्रोकार्बन। तो सबसे रीसेंट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बच्चों, एकदम ताज़ा क्वेश्चन यानी कि 2023 का जो पूछा गया था आपसे। डायग्राम आई होप क्लियरली विजिबल होगा आपको, ठीक है। पूछा क्या गया है सर, यहाँ पे बोला गया है कि ये प्रोडक्ट है ये बताओ। रिएजेंट्स को ज़रा ध्यान से देखना आप। ये जो रिएजेंट्स हैं बच्चों ये किस रिएक्शन के हैं? ये रिएजेंट हैं सर हमारे पास क्लीमेंशन रिडक्शन के। ये रिएजेंट किसके हैं? क्लीमेंशन रिडक्शन के हैं। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में होता क्या है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना उसका ऑक्सीजन हटा के आप वहाँ पे क्या लगा देना, 2H लगा देना। तो यहाँ पे 2H आ जाएंगे, यहाँ पे मतलब आपको ऑक्सीजन नहीं दिखेगा, सिंपली वो क्या बन जाएगा, एल्केन। तो देखो यहाँ तो OH हो रखा है, ये गलत, यहाँ भी OH है, ये गलत। यहाँ पे कार्बन ही कम कर दिया, कार्बन कम नहीं होगा, ऑक्सीजन हटाओ और 2H लगाओ। इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, ऑक्सीजन हटाओ और क्या लगा दो, 2H। सेम रिएक्शन होती है बच्चों किसके साथ? सेम रिएक्शन होती है हाइड्रोजीन फॉलोड बाय इथाइलिन ग्लाइकोल इन KOH, ठीक है। सेम रिएक्शन इसके साथ भी होती है जिसे आप कहते हो वुल्फ किश्नर रिडक्शन। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनता है। कहाँ से है सर ये क्वेश्चन? ये बेटा एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड से। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है। देखो डायग्राम दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल HBr है, ठीक है। तो HBr है तो यहाँ पे क्या होगा सर, देखो सबसे पहले स्टेप में जो एसिड हेलोजन एसिड से H+ आएगा उसको कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, और यहाँ से प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होने के बाद क्या दिखेगा सर? प्रोटोनेशन होने के बाद जब भी कोई चीज़ अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाती है तो उसके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। देन नेक्स्ट देखो आप, अब क्या होगा सर, कोई भी एलिमेंट जो है वो चार्ज नहीं रहना चाहता है तो यहाँ से ये क्या होगा, मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पे देखो CH3 और यहाँ पे CH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आया हुआ है बच्चों, CH3। अब क्या है, जब भी कार्बोकेटाइन बने आप रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्ट। वो मिथाइल शिफ्ट भी सकती है बट ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, हाइड्राइड शिफ्ट की है। तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होके आपको क्या देखने को मिलेगा सर, अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहीं पे आपको जो नेगेटिव पार्ट है Br वो लगा हुआ मिलेगा। यहीं पे आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, नेगेटिव Br। तो देखो कहाँ पे ऐसा हुआ है सर, ऐसा हो रहा है D ऑप्शन में, आई थिंक, है ना। ऐसा कहाँ पे हो रहा है, D ऑप्शन में। तो D ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? रीअरेंजमेंट के बारे में ज़रूर सोचना, जब भी कार्बोकेटाइन बने रीअरेंजमेंट के बारे में ज़रूर सोचना है आपको। नेक्स्ट देखो, अमंग द गिवन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं सर? लुईस एसिड होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ध्यान से देखो, वाटर में तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे बोरॉन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। OH- पे तो साफ साफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, नेगेटिव चार्ज, और अमोनिया पे भी क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लुईस एसिड नहीं लुईस बेस की तरह वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, डाईहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर और इथेन। 2 कन्फर्मर बच्चों हम लोग यहाँ इसके देखते हैं, एक होता है आपका स्टैगर्ड फॉर्म वाला और एक क्या होता है आपका एक्लिप्स वाला। तो स्टैगर्ड में तो क्या है, स्टेबिलिटी सही रहती है क्योंकि ग्रुप्स जो हैं दूर दूर हैं, लेकिन वहीं जब एक्लिप्स की बात आती है तो वहाँ पे क्राउडिंग क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे
अनस्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या आती है, अनस्टेबिलिटी। देखो आप, ठीक है। तो एंगल मतलब अलग से मैंने दिखाया है, बट यहाँ पे जो डाईहेड्रल एंगल रहेगा, जस्ट एक दूसरे के आगे पीछे रहेंगे ये लोग, तो यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल कितना रहता है, 0 डिग्री रहता है। ये है आपकी स्टैगर्ड कन्फिगरेशन, और ये जो बना रखी है बच्चों, ये क्या है, एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, और ये आपकी कम स्टेबल रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एनसीईआरटी में दिए हैं भाई कन्फर्मर्स, इथेन के, इथाइलिन ग्लाइको, इसके ज़रूर कर लेना, इथेन ब्यूटेन के, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आप, क्या आप पहचान पा रहे हो इस रिएक्शन को, बताओ पहचान में आ रही है कि नहीं। ऐसे ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है ना। पहचान में तो वो नहीं आएगा जो बदलेगा, यहाँ देखो कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस कुछ मिसिंग है यहाँ पे, एल्केन बन गया एक कार्बन कम वाला। आपने नाम सुना होगा बच्चों सोडा लाइम डी कार्बोऑक्सिलेशन का, आपने किसका नाम सुना होगा, सोडा लाइम डी कार्बोऑक्सिलेशन का। तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे भाई Na2CO3 रिमूव हो जाता था। ये देखो इस प्रकार रिएक्शन होती थी, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर होता था 3:1 के रेशो में। तो यहाँ से आपको एक कम कार्बन वाला एल्केन और Na2CO3 रिलीज होता हुआ मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, CaO मिसिंग है, रिएजेंट मिसिंग था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। क्या होती है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन बच्चों ये होती है कि एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम और ड्राई ईथर के साथ डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि ये। अब एन हेक्सेन बन जाएगा इजीली 3 कार्बन के एल्काइल हैलाइड से, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा आपके किसमें से, ये बन जाएगा आपका 2 मिथाइल या कह दो 2 क्लोरोप्रोपेन के साथ। हेप्टेन में 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन वाला बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो वुड्स रिएक्शन से क्या नहीं बन पाते हैं, ठीक है। वुड्स रिएक्शन से आप इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन बना सकते हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन कैन बी फॉर्म्ड, नॉट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। कौन सा एल्केन बनेगा, जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन बना है वुड्स रिएक्शन से। बाकी आपको अगर डेप्थ में नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट देखना, द एल्कीन दैट गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरिनेशन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का केस है, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ H आपको दिखते हैं उतने ही प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो जरा इसको देखना आप, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये है सर। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा बच्चों, अगर मैं आपको यहाँ पे कार्बन मार्क करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये तीनों कार्बन आपके पास क्या हैं, एक जैसे हैं, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद इस कार्बन पे तो H है नहीं, ये कार्बन अलग है बच्चों, और कौन सा कार्बन अलग नज़र आ रहा है आपको, और ये कार्बन अलग है। तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ से A में। तो B में आ जाओ सर, B में चेक करो, B में चेक करो, B क्या है, न्यू पेंटेन। तो न्यू पेंटेन में तो क्या होगा बताओ, न्यू पेंटेन ये होता है सर। अब यहाँ पे चारों कार्बन एक ही टाइप के हैं, मतलब ये जो हैं, और ये बीच वाले कार्बन के पास तो H है ही नहीं, तो यहाँ से आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल होंगे कंपाउंड में, उतने डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। यहाँ से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, और जो क्या होगा, जो होगा बताओ, जो क्या होगा सर, Cl लगा दो किसी भी कार्बन पे, है ना, साइड वालों पे किसी पे भी क्या लगा दो आप, Cl लगा दो। चलो नेक्स्ट देखना आप, हाइड्रोकार्बन A reacts with bromine by substitution to form an alkyl bromide, which by Wurtz reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms। 4 से कम कार्बन हो, तो 4 से कम कार्बन कब हो सकते हैं, 4 से कम 2 ही हैं, ऑड नंबर के तो बनाता नहीं है। तो 2 कार्बन का एल्केन बनाने के लिए 1 कार्बन का क्या लेना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड, और वो इसी से फॉर्म हो सकता है, CH4 से फॉर्म्ड हो सकता है, ठीक है। पहले ब्रोमीन के साथ
लाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन होगा CH3Br, उसके बाद सोडियम, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ से डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम का क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट देखना आप, विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कन्फर्मर्स में क्या होता है बच्चों, बॉन्ड एंगल तो सेम ही रहेगा, डाईहेड्रल एंगल बदलता है। क्या बदलता है? डाईहेड्रल एंगल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे बॉन्ड एंगल की और बॉन्ड लेंथ की, तो ये सेम रहते हैं। चेंज क्या होता है फिर सर? ओनली डाईहेड्रल एंगल चेंजेस। क्या चेंज होता है? डाईहेड्रल एंगल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखना, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। मैंने पहले ही आपको बना के दिखा दिया था, दो कन्फर्मर्स बनाए थे इथेन के बच्चों। एक क्या बनाया था सर? एक आपने बनाया था स्टैगर्ड, जहाँ पे डाईहेड्रल एंगल 60 का था, और एक आपने बनाया था एक्लिप्स, जहाँ पे क्या था, एंगल 0 का। तो स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल थी। पढ़ना जरा, द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। देखो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को क्या बता रहे हैं? ज़्यादा स्टेबल, और ऐसा और कहीं नहीं बताया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताओ क्लियर है कहानी की नहीं? ठीक है, चलो। तो कन्फर्मर्स और वुड्स रिएक्शन अभी तक हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा यहाँ से। देन नेक्स्ट देखना आप, डाईहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज। इथेन के स्टैगर्ड फॉर्म में डाईहेड्रल एंगल कितना होता है? 60 होता है बच्चों। अभी पीछे मैंने आपको बताया भी था, है ना, हाथ जोड़ के बताया था। चलो, इक्लिप्स में 0। नेक्स्ट देखना, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3 followed by zinc H2O gives formaldehyde and 2-methyl propanol as product। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? पहचान में आ रही है? रिएजेंट देख के कुछ चमका कि नहीं चमका? सर ओजोनोलिसिस। कौन सी रिएक्शन है? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का DM क्या है? डायरेक्ट मेथड। सर डबल बॉन्ड हटाओ और ऑक्सीजन लगाओ, मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक करो और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाओ। रिवर्स करना है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को आमने सामने कर देना। ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल है सर 2-मिथाइल प्रोपेनल, यानी कि सेकंड कार्बन पे क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप। ये है, तो रिवर्स करने के लिए क्या है? ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो ये स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगा आपके पास। CH3 ये आ रहा है बच्चों। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2-मिथाइल ना। इधर से क्यों कर रहे हो सर नंबरिंग? मल्टीपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी है ना, मल्टीपल बॉन्ड को क्या जाएगी? ज़्यादा प्रायोरिटी जाएगी। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए? नंबरिंग यहाँ से हो सर, 1 2 3 4। 3-मिथाइल ब्यूटवनीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3-मिथाइल ब्यूटवनीन। दिया हुआ है कहीं पे 3-मिथाइल ब्यूटवनीन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ समझ में आई बात की नहीं? तो भाई ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना भी आना चाहिए, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट लिखना भी आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। कितने लोग हैं जिन्हें नहीं आता है? तो बस फिर लोग हैं, वो लोगों में ही गिनती होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में गिनती नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट लिखना है इसका। ये आपका क्या है? एक तरीके का पर ऑक्साइड है ना, और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। ठीक है सर, यानी कि Br जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज़्यादा H होंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका Br, CH2Br, ये देखो, और इस पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, और कहीं ऐसा हुआ नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ क्लियर है कहानी की नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखना आप, An alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product. Its structure is, मीथेनॉल दे रहा है, मतलब एक कार्बन बच रहा होगा डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद। देखो यहाँ से आपको मिलेगा क्या? यहाँ से आपको मिलेगा मीथेनॉल। किस तरीके से सर? देख लो, ऑन ओजोनोलिसिस, और कहीं से तो नहीं मिल सकता। यहाँ तो होएगी नहीं ओजोनोलिसिस, मतलब होगी, यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको मीथेनॉल। मीथेनल होना चाहिए था वैसे, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मीथेनल। ये ले,
ठीक है, और एक यहाँ से मिल जाएगा ये। चलो तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद O3 एंड जिंक H2O, ठीक है, O3 के साथ और जिंक वाटर के साथ, गिव्स प्रोपेनोन एंड इथेनॉल इन इक्विमोलर रेशो, एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन ए गिव्स B एज द मेजर प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ B इज। एल्कीन है, उस पर आपने ओजोनोलिसिस कराया, प्रोपेनोन और इथेनॉल बना। क्या बना बच्चों? प्रोपेनोन। तो कैसे लिखोगे आप प्रोपेनोन को? इस प्रकार लिख लेना, आमने सामने कर देना ऑक्सीजन को, और इथेनॉल का भी ऑक्सीजन का इनका आमना सामना कर दो, ये आ जाएगा बेटा ये। ठीक, अब यहाँ से देखना, आप इनको ऐड करके लिखोगे तो ये आएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा CHO। फिर इस पे कह रहे हैं HCl ऐड किया गया है, यहाँ पे क्या ऐड किया गया है? HCl, ठीक, CHO नहीं, ये CH3 होगा। ये क्या होगा बच्चों? CH3 होगा यहाँ पे, ठीक है। अरे गायब कर दिया सर आपने, तो यहाँ पे क्या होगा? व्हाइटनर लगा दिया, यहाँ पे होगा CH3, ये लो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी प्रयोग करो सर, इसका गलत हो गया यहाँ, ये लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? CH3 आ जाएगा। अब इस पे HCl ऐड करवाओगे तो नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से इस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम H है, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर दिखेगा नहीं आपको। ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये प्रोडक्ट बन के आएगा। दूसरे कार्बन पे Cl आएगा, दूसरे कार्बन पे Cl आएगा, ठीक है। और क्या आएगा? दूसरे कार्बन पे Cl आ गया, कहाँ पे दिया हुआ है ऐसा, ये देखो, और तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे कार्बन पे Cl, तीसरे कार्बन या आपके तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट देखो, उसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर दिया है। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन इज, देखो कैसा बन रहा है? सिस बन रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे? लिनलार्ड्स कैटलिस्ट लोगे। अगर ट्रांस बनता तो बर्च रिडक्शन होता, यहाँ पे लिनलार्ड्स कैटलिस्ट क्या होगा? ठीक है, ये होगा आपका H2PD, है ना, चारकोल की प्रेजेंस में पार्शियली पॉइजन्ड बाय क्यूनोलिन। अगर ये होता बच्चों तो ट्रांस एल्कीन बन जाता, ये होता तो क्या बन जाता? ट्रांस एल्कीन बन जाता, और यहाँ से सिस बनेगा। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन चैप्टर की। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शेल नॉट produce propene by reaction with HBr followed by elimination और direct only elimination reaction। या तो elimination से बच्चों या HBr की reaction के बाद elimination से आपको कौन प्रोपीन नहीं देगा, ठीक है, elimination से। which of the not produce propene by reaction with HBr followed by, ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन कराओ आप, shall not produce। देखो HBr के साथ जब रिएक्शन होगी तो किस प्रकार होगी HBr के साथ रिएक्शन? यही एक दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कराओगे? प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ से H निकलेगा, ठीक, तो यहाँ पे एल्कीन बन सकता है, बट वो कह रहा है शेल नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं और ऑप्शंस वगैरह मैच हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शेल नॉट प्रोड्यूस्ड, ये बुक भी नहीं है अभी तो अपने पास। तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, इसको करेंगे अभी, देख लेते हैं कहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, चेंज कर दो, ये देखो 17th वाला होल्ड है, अभी बताता हूँ। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद गैसियस ब्रोमीन हैज़ द फॉर्मूला, ठीक है। तो जो कंपाउंड मोस्ट रेडिली रिएक्ट करेगा उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, बताना आप। हेलो हेलो, यस सर। सर ये अब अगला पेपर उसका ही है बच्चों का, केमिस्ट्री का, तो आज सर जाना पड़ेगा क्लास लेने, या तो लेट कुछ बैठ जाओ। यही होता है सर, वो 6 बजे तक तो पढ़ाते हैं फिजिक्स, फिर 6 से 7 रहता है, 6 से 7 रहता है सर। जाता हूँ सर पहले, अभी तो क्लास में हूँ मैं, अभी तो ऑनलाइन क्लास में।
The compound that will react most readily with gaseous bromine has the formula. गैसियस ब्रोमीन के साथ कौन जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा? तो ध्यान से देखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। एल्कीन पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन की, एल्काइन पे भी। इस पे चेक करो C4H10, C4H10 पे चेक करना, ठीक। तो यहाँ पे अगर इस जगह रेडिकल बनेगा बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से उसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, 5 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा और वो रेडिकल स्टेबल होगा, जल्दी से रिएक्शन दे देगा, ठीक है। चलो रेडिकल मैकेनिज्म चलता है। नेक्स्ट देखना, इन द रिएक्शन विद HCl एन एल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल टू गिव अ प्रोडक्ट 1-chloro-1-methyl cyclohexane। द पॉसिबल एल्कीन इज, एल्कीन पॉसिबल पूछा है बच्चों, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ से, 1-chloro-1-methyl cyclohexane। 1 पे क्लोरो लगा है और 1 पे ही क्या लगा है, मिथाइल। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ क्या कहानी रहने वाली है, यहाँ ये रहेगा कि अगर आप देखते हो ना, पॉसिबल एल्कीन आपको बताना है, ठीक है। देखना जरा, ये एल्कीन देखना, HCl के साथ रिएक्शन होगी तो देखो इस कार्बन पे क्या है आपके पास, इस वाले कार्बन पे कम H है, तो यहाँ पे तो Cl आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यानी कि CH3Cl दोनों चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद ये देखो नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन पे जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, H। तो दोनों से ही बच्चों 1-methyl cyclohexane मिल रहा है। यहाँ से देखना, यहाँ पे आपका नहीं बन पाएगा, 2-chloro हो जाएगा, तो बोथ A एंड B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लो भाई, HCl के साथ रिएक्शन हुई है ना, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, यहाँ पे क्या लगा, मार्कोनिकॉफ लगा है। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। कौन जो है बच्चों डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट नहीं है? तो ध्यान से देखना आप, डिहाइड्रेशन जब होगा तो पहले तो प्रोटोनेशन होगा, ये ऑक्सोनियम बनेगा, यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद इस वाले H को भी डीप्रोटोनेट करा सकते हो, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। इस वाले H को कराओगे आप, है ना, यहाँ पे जो H लगा है, अगर इसको डीप्रोटोनेशन कराते हो तो ये वाला एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इस वाले H को डीप्रोटोनेट कराते हो तो ये वाला एल्कीन बन जाएगा। अगर आप इस वाले H को डीप्रोटोनेट कराते हो तो ये एल्कीन बन जाएगा। लेकिन ये एल्कीन कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है, तो हमसे पूछा है कौन सा एल्कीन नहीं बनेगा, तो होगा बच्चों 4th वाला, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो क्या करेंगे, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा। उसके बाद ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आपका बनेगा कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, ठीक है। तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से H निकालो, यहाँ से H निकालो या यहाँ से, तो इन तीनों जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा। बट ये यहाँ पे बना रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखना, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना बच्चों, रेड हॉट आयरन ट्यूब वाला साइक्लाइजेशन रिएक्शन है, बेंजीन रिंग बनेगी और एक CH3 ग्रुप है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो 3 3 6 3 9 सिग्मा बॉन्ड ये आ गए, ठीक है। उसके बाद एक ये 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए, ठीक है। फिर 13 14 15 और 6 सिग्मा बॉन्ड बेंजीन रिंग में, तो 21 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे बच्चों प्रोडक्ट में। कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रेड हॉट आयरन ट्यूब वाला था, साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए H+ को रिमूव करो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ठीक है। अब जब एल्काइन से H रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा तो क्या है, यहाँ पे कार्बेनाइन बनेगा। यहाँ पे कार्बेनाइन बनेगा तो इस कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन देखो ना, sp हाइब्रिडाइज है, और हमें पता है परसेंटेज S करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और आपको पता है हर चार्ज स्पीसीज ये चाहती है कि उसका चार्ज जो है वो कम से कम हो जाए, तो
कब कम हो पाएगा? जब नेगेटिव चार्ज के पास कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर ले, और अगर वो ऐसे एटम के पास हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन्स ले ही लेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्काइंस का कार्बन होगा, फिर एल्कीन का, फिर एल्केन का। उसमें भी 2 एल्काइन है सर, तो यहाँ पे अगर CH3 ग्रुप होता तो ये थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दे देता, तो ये इसको डिस्टेबलाइज कर देता। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता? डिस्टेबलाइजेशन नॉर्मल वाले एल्काइन के लिए। तो इसलिए इन दोनों में ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि CH3 ग्रुप यहाँ थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र करेगा, और बाकी फिर एल्कीन फिर एल्केन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे डिसाइड किया मैंने? एल्केन एल्कीन एल्काइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। नेक्स्ट देखो, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट बताना है और प्रोडक्ट बताना है। तो पहले तो बेटा हाइड्रेशन हो रहा है, पहले क्या होगा? हाइड्रेशन। वाटर ऐड कर देना, जैसे ही आपको H2SO4 HgSO4 मिले वाटर ऐड कर देना मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, करो तो वाटर ऐड, सॉरी, ठीक है, वाटर ऐड करो। नेगेटिव पार्ट यानी कि OH उस कार्बन पे जाएगा जिस पे H नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस कार्बन पे चला जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा CH2। उसके बाद कल मैंने आपको कीटो एनॉल टॉटोमराइजेशन बताया था, मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी आप देख रहे हो GOC वाले लेक्चर में। एक चीज़ वहाँ पे हमने गलत इंटरप्रेट कर ली थी कि ये वाला कार्बन अल्फा होगा बच्चों। फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन क्या होता है आपके पास? अल्फा कार्बन होता है। तरीका क्या है? ऑक्सीजन को नंबर दो 1, उसके बाद कार्बन को 2, और उस कार्बन की तरफ जाना जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हो उसे 3 नंबर दे देना। करना क्या है आपको? 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक करो। ठीक है, 2 और 3 का बॉन्ड क्या करो? ब्रेक, और 1 और 2 का बॉन्ड बना दो। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, और 1 का H 3 पे 1,3 हो रहा है अगर तो आपको क्या देखने को मिलेगा? CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH3। मैंने डायरेक्ट आपको DM बता दिया, मैकेनिज्म के चक्कर में पढ़ोगे क्या फ़ायदा? या 1,3 होगा या 1,5, यहाँ 1,3 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट था बच्चों, जो कि था A, और ये है आपका प्रोडक्ट B। चेक करो ज़रा कहाँ पे बन रहा है सही इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट तो सर यहाँ और यहाँ सही बन रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट भी यहाँ सही बन रहा है। ठीक है, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले हाइड्रेशन हुआ, फिर कीटो एनॉल टॉटोमराइजेशन हुआ। आज केवल शर्ट में उतर आए ना स्टेज पे, इसलिए लग रहा है कि सर्दी ने कहा इतनी हमसे, है ना, इतना हमसे क्या बोलते हैं, तुम्हें कोई डर ही नहीं लग रहा है? ले चलो पहन लें, जैकेट रखी है, पढ़ाते समय पसीना। देखो, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कार्बन आयन, बहुत बढ़िया, इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो ध्यान से देखना, एक सिग्मा बॉन्ड ये है जिस पे कार्बेनाइन आपका बना हुआ है, और इसको भी आप काउंट करते हो तो 2 सिग्मा का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। एल्काइन वाला कार्बन वैसे भी sp होता है। नेक्स्ट देखो, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपके सामने, x और y पूछ रहे हैं क्या होगा, तो थोड़ा ज़रा संभल के, ज़रा हट के, ज़रा बच के देखना आप। अच्छी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे डिसाइड कर रहे हो सर अच्छा है या अच्छी? जो हो तुम उस हिसाब से तुम ही डिसाइड करोगे, है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो बताओगे इसे। पहले ये बेस का भी काम करता है, बर्च रिडक्शन वाला रिएजेंट है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, छोटू लिखूंगा क्योंकि मुझे सारे स्टेप बताने हैं। तो ये जो है बेस की तरह वर्क करेगा, एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, देन उसके बाद मैंने पहले स्टेप का तो काम कर दिया, ठीक है, ये काम इन्होंने किया है, NaNH2 लिक्विड अमोनिया वाला काम कर दिया, एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करके ले गया। उसके बाद देखो CH3 CH2Br, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा आपको, CH3 CH2, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और H। तो ये क्या बन गया, ब्यूट 1 आयन, ये क्या बन गया, ब्यूट 1 आयन बन चुका है, ठीक है। X मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ब्यूट 1 आयन बनेगा। Y चेक करो,
सॉरी स्क्वायर। वाई चेक करो, अभी पहनूंगा जैकेट उतरते ही स्टेज से। देखो वाई चेक करना। एक्स के बाद फिर रिएक्शन हुई बच्चों NaNH2 के साथ, फिर रिएक्शन हुई तो यहाँ पे ये H एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यही वाला एसिडिक है ज़्यादा, तो CH3 CH2 और यहाँ पे नेगेटिव। देन आपके पास ये रिएजेंट है, मतलब मॉलिक्यूल है CH3 CH2Br, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा CH3 CH2 कार्बन और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो CH2 CH3, ये बन जाएगा बच्चों हेक्स 3 आयन। ये क्या बनेगा हेक्स 3 आयन। यहाँ से क्या बन जाएगा हेक्स 3 आयन, तो ब्यूट 1 आयन और हेक्स 3 आयन सी ऑप्शन में बन रहा है। सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। देख लो NaNH2 ने बेस का काम किया तो कार्ब एनाइन बना, उसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया, एल्काइल हेलाइड वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, हेलोजन लिविंग ग्रुप की तरह निकला और प्रोडक्ट आपके सामने था। Which of the following organic compounds has same hybridization as its combustion product? मतलब उसके कंबशन प्रोडक्ट की तरह किस में हाइब्रिडाइजेशन है, तो CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है 2 सिग्मा बॉन्ड sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन कहाँ हो सकता है एल्काइंस में हो सकता है, क्योंकि एल्काइन में भी कार्बन क्या बनाता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो 1 सिग्मा, तो ये भी sp रहेगा। तो एल्काइन देखो आप इथाइन, इथाइन एक एल्काइन है इसीलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन और CO2 का हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा। कंबशन होगा तो यहाँ से CO2 H2O मिलता ही है और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट देखो विच अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। 4 कंडीशन है एरोमेटिक की, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, साथ ही साथ हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक करो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हकल रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या है सारे कार्बन प्लेनर हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हकल रूल फॉलो हो रहा है, एरोमेटिक है। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, n की वैल्यू 2 के साथ हकल रूल फॉलो हो रहा है। बट यहाँ आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 तो हैं, लेकिन ये जो कार्बन है ना बच्चों ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन कैसा है sp3 जो कि प्लेनर नहीं होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल में प्लेन के ऊपर नीचे होता है ना बॉन्ड, ये नॉन प्लेनर है और ये एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि होती है कि सारे कार्बन sp2 होने चाहिए। सारे कार्बन कैसे होने चाहिए sp2। नेक्स्ट देखो अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे AlCl3 तो यहाँ पे क्या होगा एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं, क्लोरीन लोन पेयर देता है अपना Cl+ निकल के आता है और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, इसलिए क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल, Cl अटैच हो जाएगा। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट तो सर तब देखेंगे ना जब आप उसे हटाओगे। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। किसको आप फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हैलाइड कंपोनेंट ले सकते हो। क्लोरोबेंजीन में बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा, ब्रोमोबेंजीन में भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा कार्बन हेलोजन वाला, क्लोरोईथीन में क्या है वो परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सही होगी। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में ये काम हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए ना यार। क्या बनाना चाह रहे हो आप फिडल-क्राफ्ट, तो मैंने अभी आपको बताया था फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन किस प्रकार होती है। ये रहा आपके पास कोई भी लुईस एसिड, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, तो ये जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करते हैं, तो इस प्रकार आपके पास ये पिक्चर ऑब्टेन्ड होके आती है, ठीक। ऐसा पॉसिबल यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होंगे कार्बन हेलोजन वाले, इसीलिए हम इनको हैलाइड कंपोनेंट नहीं ले सकते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। किसमें सारे मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है ये कोप्लेनर हैं। तो ये देखो आप सारा कार्बन sp2 है, हर एक कार्बन क्या है इसमें sp2, ऑल कार्बन आर sp2, इसलिए ये प्लेनर है। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, क्या बोलते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर। इन पायरोल
द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ मैक्सिमम ऑन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है, तो इसके लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। ये देखो, ये चली गाड़ी, देखते हैं कितने बनेंगे, बनवाए भी जाते हैं क्लास में जब प्रैक्टिस कराते हैं तो, ठीक है, क्योंकि हमें रेजोनेंस समझाना होता है। लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया तो प्लस चार्ज आ जाएगा, H है यहाँ पे, जहाँ से चार्ज चलेगा लौट के वहीं पे आएगा ना चार्ज, तो वो काम आपको करना है यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है, ये आगे जाएगा फिर ये यहाँ आएगा, तो इसको सही करो सर, इसको सही करो, ये देखो, हाँ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चल ही रहा है आपका, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर डिलोकलाइजेशन होगा, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या देखने, फिर डबल बॉन्ड हो ही गया ना इसका, तो ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा इस प्रकार। शायद यहीं पे आंसर आपको मिल जाएगा, आपको जो आंसर है वो यहीं मिल जाएगा, देखना। ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं बच्चों जहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की खास बात होती है कि अगर अपोजिट चार्जेस क्लोज होते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबल। तो देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ये कौन सा था आपका, फिफ्थ था, ये कौन सा था, फिफ्थ, और ये क्या था, सेकंड। तो सेकंड और फिफ्थ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से क्या है, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। हालांकि रेजोनेंस ख़त्म नहीं हुआ है और आगे चलेगा, बट अपने को आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखना आप, इन द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, तो इसमें सर HF है, पहले ये यहाँ से क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, यहाँ से क्या होगा, प्रोटोनेशन एल्कीन का, बेंजीन तो एरोमेटिक है, बॉन्ड ब्रेक होंगे नहीं, कहीं पे भी प्रोटोनेशन करा दो, जहाँ पे आपने प्रोटोनेशन कराया होगा, ठीक है, उसके दूसरे वाले कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब ज़्यादा है, ये किसी भी अपने कार्बन से इनके संग बॉन्ड बना लेगा, और आपको एक बेंजीन रिंग और एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग साथ में अटैच होती हुई दिखेगी। देखो कहाँ पे दिया है, कहाँ पे दे रखा है, बेंजीन की रिंग और साथ में एक रिंग, वो फ्लोरो, तो फ्लोरो भी है क्या ना, H प्लस आएगा, प्लस के साथ तो रिएक्ट करेगा ना, फ्लोरीन आ ही नहीं पाएगा, पहले वो अटैक करेगा, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखना आप, क्लीन क्यों नहीं हो रहा है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने इक्विलिब्रियम में कहीं आपको कराया है, देखो H2SO4 HNO3, तो मैंने आपको बताया था जब आप इसके मैकेनिज्म में एंटर करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Na2+, और साइड प्रोडक्ट आपके रहेंगे HSO4 - H2O, ठीक है। तो अगर आप KHSO4 ऐड करते हो तो KHSO4 ब्रेक होगा क्या देने के लिए, K+ और HSO4 नेगेटिव। तो रिएक्शन मिक्सचर को लगेगा कि हमारे पास भरपूर मात्रा में HSO4- है, इसका अमाउंट बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अमाउंट बढ़ेगा, और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन का रेट होगा। नेक्स्ट देखो, the oxidation of benzene by V2O5 in the presence of air produces। तो यहाँ से पहले मैलिक एसिड बनता है बच्चों, ठीक है, पहले क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है, उसके बाद फिर हीटिंग होके वाटर रिमूव होता है, मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। बना के दिखा देता हूँ, कहोगे ऐसा ऐसे ही डायरेक्ट बता दे रहे हैं, देखना ज़रा ध्यान से। V2O5 से क्या बनेगा, पहले देखो CH, और ये रहेगी कहानी, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, फिर उसके बाद हीटिंग होगी तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा वाटर इस प्रकार, और आपको मैलिक एनहाइड्राइड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये होता है बच्चों मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये मैलिक एसिड है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कहीं बीच में पूछ लिया कि बीच वाले स्टेप में क्या बना है, तो मैलिक एसिड, और ये क्या है बच्चों, ये है मैलिक एनहाइड्राइड, वाटर रिमूव होके बना ना, इसलिए इसको हम एनहाइड्राइड बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखो,
what products are formed when the following compound is treated with Br2 in the presence of FeBr3। तो यहाँ पे क्या होगा, Br प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, Br प्लस। अब ये जब अटैक करने आएगा तो ये वाली साइड तो हिंडर्ड है, यहाँ तो अटैक होगा नहीं, बचता है आपके पास ये साइड और ये वाली साइड, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मेजर बनेगा क्योंकि क्राउडिंग कम है, ठीक है, मतलब पैरा पे है, और ऑर्थो वाला क्या बनेगा, माइनर बनेगा। तो पैरा वाला मेजर बनेगा। देखो कहाँ पे लगा रखा है Br, ये देखो Br यहाँ लगा हुआ है। पहले कौन सा पूछा है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, मतलब ये दोनों बनेंगे, मेजर माइनर भी नहीं पूछा है। तो एक Br यहाँ पे, बट यहाँ नहीं दे रखा है, ये देखो एक बार Br यहाँ, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक रिंग आर गिविंग। तो ध्यान रखो बच्चों, जो भी बेंजीन रिंग से ग्रुप लगा है उसका पहला एटम देखना, ग्रुप का क्या देखना आप, पहला एटम। अगर पहले एटम पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो वो कह रहे हैं कि मोस्ट डीएक्टिवेटिंग कौन है सब्स्टिट्यूशन में, तो भाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा सबसे ज़्यादा वही रहेगा। तो ध्यान से देखो आप क्या क्या है यहाँ पे, आपके पास एसिड ग्रुप है, आपके पास NO2 ग्रुप है, आपके पास साइनाइड ग्रुप है, और आपके पास SO3H ग्रुप है। बताओ मुझे कौन सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा। सर सबसे ज़्यादा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो वो NO2 नाइट्रोजन है, ठीक है कि नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ईजीली। नाइट्रोबेंजीन को देखना, तो ये तो डीएक्टिवेट ही कर देगा ना रिंग को, ये रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम्स इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, कौन सा केमिकल सिस्टम एरोमेटिक नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये कार्बन बच्चों, ये कार्बन sp3 है और sp3 तो पाप है। एरोमेटिसिटी के लिए sp3 क्या है, कार्बन पाप। सारे कार्बन कैसे होने चाहिए, sp2 होने चाहिए, तभी तो सर प्लेनरिटी वाली कंडीशन फॉलो होगी। सर ये क्या, तो बेटा आज का गेम ही ओवर कर दिया इन्होंने 38 क्वेश्चंस के साथ। तो फिर आप जब इतनी देर बने रहे हो तो आपके धन्यवाद करना तो बनता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो क्लास 12 के चैप्टर्स करेंगे। तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट थे आप इसे देख सकते हो, क्लास 12 के स्टूडेंट्स थे और इस बार नीट अपीयर होगे तो भी देख सकते हो, और ड्रॉपर हो तो देखना ही देखना है। आपके पास तो और कुछ काम है ही नहीं इस टाइम, मतलब पढ़ाई के अलावा। बताओ, मेन तो पढ़ाई रहेगा फोकस। फॉर्म्स आउट हैं, फिल करो, तैयारी करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 12 के चैप्टर सीक्वेंस के साथ और सॉल्यूशन से स्टार्ट कर देंगे। तो 11 के मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स आपको कवर करा दिए इन द फॉर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट PYQs। थ्योरी लेक्चर्स भी लेके आएंगे, एक बार आप अपने बोर्ड एग्जाम से पहले निपट लो, उसके बाद हम थ्योरी लेक्चर्स भी इन द फॉर्म ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्स कह लो, क्रैश कोर्स कह लो, तो आप तक डिलीवर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।